हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग समझने वाले हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp2 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? तो सबसे पहले हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन समझ लेते हैं एनिमेशन से। sp2 हाइब्रिडाइजेशन को अब हम एनिमेशन से समझते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल्स यानी px और py ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप हो जाएं और मिक्सअप होकर के 3 इक्विवेलेंट sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना ले। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और जो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं इनकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर। और प्रत्येक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में 33.33% s कैरेक्टर और 66.66 या फिर 66.67% p कैरेक्टर होगा। तो ये तो हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन यानी द प्रोसेस इन व्हिच 1s and 2p atomic orbitals mix up to form 3 equivalent sp2 hybrid orbitals is called as sp2 hybridization, and the geometry of 3 sp2 hybrid orbitals is trigonal planar, and in each sp2 hybrid orbitals 33.33% s character and 66.67 और 66.66% p कैरेक्टर आर प्रेजेंट। तो ये हो गया आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम इसका एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लें BF3 मॉलिक्यूल। तो BF3 मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम क्या है? बोरान। अब यहाँ पे बोरान का हम क्या देखें? ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। बोरान को बनाने हैं 3 फ्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड्स। तो बोरान के पास होना चाहिए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जबकि बोरान के पास केवल क्या है? एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसका मतलब बोरान जो है अभी 3 बॉन्ड्स नहीं बना पाएगा। तो इसके लिए 3 बॉन्ड बनाने के लिए बोरान जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, जिसमें क्या होगा? एक 2s इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p y में चला जाएगा और बोरान मिल जाएगा आपका एक्साइटेड स्टेट का। अब बोरान के एक्साइटेड स्टेट में होंगे 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, यानी कौन कौन सी? 2s 2px और 2py ऑर्बिटल होंगे। अब क्या होगा? ये सारे ऑर्बिटल्स 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स यानी 2s 2px 2py मिल करके क्या बनाएंगे? 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे, यानी अब बोरान मिल जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट का, जिसके पास होगा 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ये अब जो बोरान होगा वो जो 3 बोरान का 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होगा वो फ्लोरीन की 3 फ्लोरीन एटम से ओवरलैप करेगा और बना लेगा BF3 मॉलिक्यूल बना लेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया BF3 मॉलिक्यूल कैसे बना। अब देखिए हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम से समझ लेते हैं, उसके एनिमेशन से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बोरान है ग्राउंड स्टेट में, जिसके पास केवल क्या है? 2s के पास जो है फील्ड ऑर्बिटल है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 2px में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अभी बोरान के पास केवल एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जबकि बोरान को बनाने 3 बॉन्ड्स बनाने BF3 के साथ। तो इसके पास होना चाहिए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इसका मतलब ग्राउंड स्टेट में बोरान BF3 नहीं बना पाएगा। तो बोरान जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। कैसे जाएगा? 2s इलेक्ट्रॉन जंप करके 2py में चला जाएगा और 2py में चला जाएगा तो बोरान मिल जाएगा एक्साइटेड स्टेट का। अब इस एक्साइटेड स्टेट के जो 2s हाफ फील्ड 2px 2py ऑर्बिटल ये आपस में मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होकर के 3 इक्विवेलेंट sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे और यहाँ पे बोरान मिल जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट का। और यहाँ पे जो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे इनकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर। अब ये जो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये फ्लोरीन के 2pz हाफ फील्ड ऑर्बिटल से ओवरलैप कर लेंगे और बना लेंगे BF3 मॉलिक्यूल। अब देखिए BF3 मॉलिक्यूल बना है sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होते हैं उनकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर। इसलिए मॉलिक्यूल की BF3 मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। या BF3 मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। तो चलिए एनिमेशन के बाद हम फिर से एक बार समझ लेते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? एक s ऑर्बिटल और एक px ऑर्बिटल और एक
पी वाई ऑर्बिटल आपस में क्या होते हैं, ये एस ऑर्बिटल है, स्फेरिकल है, ये पी एक्स ऑर्बिटल और ये पी वाई ऑर्बिटल, ये आपस में मिल जाए यानी मिक्सअप हो जाए और मिक्सअप होकर के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना ले। ये ऑर्बिटल मिक्सअप हो जाए यानी यहाँ पे क्या होगा, मिक्सिंग ऑफ वन एस एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स, 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और ये जो मिक्सिंग प्रोसेस होगा अब यही कहलाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये प्रोसेस sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। इसमें कितने ऑर्बिटल मिलेंगे, इसमें 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे, है ना, इसमें 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे जिनकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर। अब ट्राइगोनल में 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे जिनमें देखिए ये ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, ये लार्ज लोब हुआ, इसका ये स्मॉल लोब हो गया, ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ, ये लार्ज लोब और इसका ये स्मॉल लोब, ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ, ये लार्ज लोब और ये इसका स्मॉल लोब। ठीक है, तो इस तरह ये जो आपका यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा इस तरह ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, ये भी sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2, है ना। और इनके जो बीच एंगल होगा, यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स हैं इनके जो एक्सिस होगा, इनके बीच जो एंगल होगा, ये एंगल होगा 120 डिग्री होगा। और इन तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल की ज्योमेट्री क्या होगी, इन तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल की ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी। तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में इसमें भी यानी प्रत्येक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होगा, यहाँ पे 33.33% होगा s कैरेक्टर और यहाँ पे 66.67 या फिर क्या 66.66% यहाँ पे क्या होगा, p कैरेक्टर होगा। ठीक है, अब हम इसका ले लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए लेते हैं BF3 मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे BF3 मॉलिक्यूल एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो BF3 मॉलिक्यूल में सबसे पहले हम देखेंगे सेंट्रल एटम। तो यहाँ पे जो सेंट्रल एटम होगा BF3 मॉलिक्यूल में, ये होगा आपका बोरान। तो सेंट्रल एटम यहाँ पे क्या है, सेंट्रल एटम है यहाँ पे बोरान। तो कभी भी अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन देखना है, हाइब्रिडाइजेशन बनाना है, तो क्या करेंगे, हम इसका पहले सेंट्रल एटम का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, बोरान का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। बोरान का एटॉमिक नंबर होता है 5, तो हम इसका सबसे पहले ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। क्या लिखेंगे, 1s2 और देखिए 2s में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और ये आपका हो गया 2px 2py 2pz। अब 2px में एक होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ग्राउंड स्टेट, बोरान के ग्राउंड स्टेट में केवल एक 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जबकि बोरान को बॉन्ड बनाने 3 बॉन्ड्स बनाने, तो इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। बोरान के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि अब बोरान जो है अभी ग्राउंड स्टेट में BF3 नहीं बनाएगा, ये पहले जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। तो एक्साइटेड स्टेट में कैसे जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन 2s का जंप करके चला जाएगा 2py ऑर्बिटल में, और ये बोरान आपको मिल जाएगा, बोरान मिल जाएगा एक्साइटेड स्टेट का। बोरान किसका मिलेगा, एक्साइटेड स्टेट का। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 2s में एक इलेक्ट्रॉन आया यानी हाफ फील्ड ये हो गया, और यहाँ पे देखिए क्या है आपका 2px 2py एंड 2pz। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बच गया, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो यानी 2px में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2py में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और 2s में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब बोरान के एक्साइटेड स्टेट में 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आ गए। अब ये 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स 3 बॉन्ड्स बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप पहले देखें कि अभी ये हाइब्रिडाइज नहीं हुए हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, ये सारे ऑर्बिटल जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल 2px ऑर्बिटल और 2py ऑर्बिटल, ये सबसे पहले मिक्सअप होंगे, यानी
क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन में एक S और 2 P इन्वॉल्व होंगे, तो इसलिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा यहाँ पे। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद यहाँ पे देखिए 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप हुए, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप हुए, तो 3 जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। अब इसमें क्या होगा, सब में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये बन गए कौन से, ये बना आपका 3 इक्विवेलेंट sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, जिनमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और अभी आप देखें कि ये 2pz ऑर्बिटल जो कि हाइब्रिडाइजेशन में यूज नहीं हुआ, तो ये आपका 2pz हो गया। और ये कौन सा है, ये हुआ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गया, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गया, है ना, ऑर्बिटल हुआ। अब बोरान आपको मिल गया किस स्टेट का, sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट का। तो यहाँ पे जो बोरान मिला किस स्टेट का, sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट का, जिसके पास क्या है, 3 हाफ फील्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। अब ये देखिए क्या होगा, ये बोरान जो है, इनका बोरान का 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल फ्लोरीन के 2pz हाफ फील्ड ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा और बनाएगा बॉन्ड। तो क्या बनेगा, Bf3 मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब कैसे बनेगा, यहाँ पे देखिए इसके पास, बोरान के पास क्या है, 3 हाफ फील्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, यहाँ पे एक, यहाँ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ, है ना। अब क्या होगा, ये आपका एक फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन दे करके इससे एक बॉन्ड इधर बनाएगा, एक फ्लोरीन इधर इलेक्ट्रॉन देगा, एक बॉन्ड इधर बनाएगा, इसी तरह एक फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिटल को देगा और इधर बॉन्ड बनाएगा। तो 3 फ्लोरीन जो है 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल से ओवरलैप करके क्या बना लेंगे, Bf3 मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे किस हाइब्रिडाइजेशन से बना, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यानी इसमें मॉलिक्यूल में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक 2pz जो ऑर्बिटल है, ये आपका बच गया, जो कि अनहाइब्रिड है, ये हाइब्रिडाइजेशन में शामिल नहीं हुआ है। तो अब देखिए इसका स्ट्रक्चर हमें कैसे देखना है। इसका स्ट्रक्चर देखने के लिए हमारे पास देखिए क्या है, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। तो बोरान है, बोरान के पास 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, जिसकी ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है, ठीक है। और सभी में क्या है, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें तो ये हमने बना दिया। अब देखिए ये आपका लार्ज लूप, तो इसका इधर स्मॉल लूप होगा, ये लार्ज लूप तो इसका इधर स्मॉल लूप, ये लार्ज लूप तो ये इसका स्मॉल लूप। तो ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की ज्योमेट्री क्या हो गई, ट्राइगोनल प्लेनर, बोरान के पास, है ना। अब देखिए ये क्या करेगा, यहाँ पे जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का जो 2pz हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, उसको क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा और इसके साथ ओवरलैप करेगा। इसी तरह इधर भी फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन दे करके ओवरलैप करेगा, इधर भी क्या होगा, इस तरह फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन दे करके ओवरलैप कर लेगा। तो क्या बना लेगा, Bf3 जो है मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ बोरान हो गया, ठीक है, एक बॉन्ड इधर को बना हुआ है ना, और एक बॉन्ड इधर को बना हुआ है और एक बॉन्ड इधर को बना हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे हो गया क्या, ये आपका इसका स्ट्रक्चर हो गया, कैसा दिख रहा है आपको, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया, या ज्योमेट्री भी ट्राइगोनल प्लेनर, शेप भी ट्राइगोनल प्लेनर, और इनके बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तब तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। और ये इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम हो गया, है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पिक्चर डायग्राम, ठीक है। तो ये आपका हो गया Bf3 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। तो देखिए क्या करना है, Bf3 मॉलिक्यूल आपको बनाना है, तो इसका सेंट्रल एटम देखेंगे, बोरान, बोरान का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px1। इसके ग्राउंड स्टेट में केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जबकि Bf3 मॉलिक्यूल बनाने के लिए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी। तो बोरान जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, कैसे जाएगा,
2s का इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, उसके बाद 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हो जाएंगे और बोरान आ जाएगा एक्साइटेड स्टेट का। अब ये एक्साइटेड स्टेट बोरान का एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप होगा, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप होगा और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे जो कि हाफ फील्ड होंगे। अब बोरान मिल जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट का और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तीनों की ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर। अब ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री वाले F से क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे और क्या बना लेगा, BF3 मॉलिक्यूल। तो इस तरह बन जाएगा BF3 मॉलिक्यूल जिसका स्ट्रक्चर ज्योमेट्री या शेप कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये तो हो गया BF3 मॉलिक्यूल। अब इसी तरह आप एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे कि BH3 आप इसका इस तरह हाइब्रिडाइजेशन बना सकते हैं, जैसे BCl3 आप इसका बना सकते हैं, AlCl3 इसका आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, इसमें सेंट्रल एटम बोरान है, इसमें सेंट्रल एटम बोरान, इसमें सेंट्रल एटम AlCl3। ये आपका कैसा होना चाहिए, मोनोमर, जो कि बहुत हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह जो मॉलिक्यूल का आपका क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं। अगर ये आप लोगों को वीडियो समझ में आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए।